जो मेरे कर्म हैं, दो प्रकार के कर्म हैं, एक शुभ कर्म है और एक अशुभ कर्म है। शुभ कर्म है तो ऊर्ध्व गति होगी, उच्च की ओर मैं जाऊंगा। अशुभ कर्म होंगे तो अधोगति होगी, नीचे की ओर जाऊंगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने जो कहा है कर्मयोगी बनना, तो कर्मयोगी का मतलब यह है कि जो भी कर्म आप कर रहे हो उसको ध्यान से देखना, उस कर्म के साथ जो भी कर रहे हो जुड़ जाना। और अगर ध्यान से देखने की आदत, विटनेस करने की आदत पड़ गई तो अपने आप जो भी गलत काम कर रहे होगे आपको आपका गुरु आके रोक देगा, आपका परमात्मा आपको रोक देगा, आपके भीतर की चेतना आपको रोक देगी, नहीं करने देगी। और अगर आप अच्छा कार्य कर रहे हो, अच्छा कर्म कर रहे हो तो प्रेरणा मिलेगी, और करो और आगे बढ़ते जाओ। रुक क्यों गए, और करो, तो आलस्य भी नहीं आएगा। कर्मयोगी जो है वो बनना है। तो कर्मयोगी की परिभाषा ये समझना जरूरी है। कर्म, पहला प्रकार जो शारीरिक कर्म कर रहे हो, शरीर से जो किया, ये जो अंग मिले हैं इन अंगों से जो किया वो भी एक कर्म का, और वो ग्रॉस लेवल है, ग्रॉस लेवल है। हम लोग अभी अटक गए हैं, हम कर्म करने में, हम लहसुन प्याज नहीं खाना तो हम योगी हो गए, और लहसुन प्याज खा लिया तो हम बेकार हो गए। हम इसी चीज़ में ही अटक गए हैं। मैं चाहता हूं कि सनातन के लोग ऊपर उठें और समझें। लोग कहते हैं कि लहसुन प्याज खाया तो वासना, ये वासना तामसिक है। वासना और तामसिक तुम्हारे कर्म से होती है, तुम्हारे भाव से होती है, तुम्हारे भीतर के जो संस्कार हैं उनसे होती है। इसलिए कर्म, उसके पश्चात दूसरा जो है वो मानसिक, जो भी आप सोच रहे हो वो भी एक कर्म कर रहे हो। समझ रहे हो बात को कि नहीं? मैंने उसको मारा थोड़ी है, मैंने कोई बुरा कर्म किया है। तुमने मारने के बारे में सोचा कि नहीं सोचा? अगर जो सोचा है वो भी एक कर्म लग गया है, याद रखना। तुम्हारी चेतना के अंदर वो भी लिखा जा रहा है, वो भी एक कर्म हो गया। ये आगे बताऊंगा मैं इसको। और तीसरा जो है आपके भाव होगा, इमोशन, सोच, और फिर भाव। भाव क्या है? भावना बुरी है कि भावना अच्छी है?